नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे समास। समास समास क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, अर्थात जो नया शब्द बनता है, वो समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, विद्या के लिए आल्य, विद्यालय। अब डेफिनेशन समझिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना। अब जो नया शब्द बनेगा वो समास कहलाएगा। अब विद्या के लिए आले समास के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है समास विग्रह और दूसरा होता है समस्त पद। अब ये दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं वो तो कहलाते हैं समास विग्रह। जैसे विद्या के लिए आल्य, तो हम इसको बोलेंगे समास विग्रह। और जो हमारा नया शब्द बना विद्यालय, वो है समस्त पद। समस्त पद के दो भाग होते हैं। अब पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। आप पूर्व पद को पहला पद भी बोल सकते हो और उत्तर पद को दूसरा पद भी बोल सकते हो। अब जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आल्य होता है, तो विद्या हमारा जो है वो पूर्व पद है और आल्य जो है वो हमारा उत्तर पद है। अब हम पढ़ते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के चार भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। अब तत्पुरुष समास के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। अब हम समास के भेदों को एक एक करके समझते हैं। पहला है हमारा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? अव्यय, जिसमें पहला पद जो होता है अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? जिनके लिंग, वचन और कारक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय कहलाते हैं। तो अव्ययभाव में जिस समास का पहला पद अव्यय हो, उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। इसका पहला या पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। पहला पद अव्यय होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अव्ययभाव समास कहा जाता है। अव्ययभाव समास के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का मीनिंग होता है प्रत्येक दिन, या फिर दिन दिन भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहला पद जिसका अव्यय होता है, जिसमें जैसा अव्यय का मीनिंग जैसा रूप होता है वैसा का वैसा ही प्रयोग किया जाता है, वो अव्यय कहलाते हैं। तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, या फिर हम इसको दिन दिन भी लिख सकते हैं। यथाशक्ति, यथा का मीनिंग होता है के अनुसार, तो इसका विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यथामति, मति के अनुसार। आमरण, मरण तक। आजन्म, जन्म से लेकर। रातों रात, रात ही रात में। बकायदा, कायदे के अनुसार। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। बेशक, बिना संदेह। तो आपने ये उदाहरण देखे, तो इन उदाहरणों में आपने देखा कि हमारा जो इसमें जो है वो कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा जा रहा है। तो ये अव्ययभाव समास कहलाते हैं। अब हम सेकंड पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। अब इसमें जो है वो कारक की, इसकी पहचान क्या करनी है हमारे को? कारक। कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर संबोधन हे अरे, ये 8 होते हैं। तो इसमें से हमारे को कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ देना है। बाकी 6 कारक, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, इन जो ये 6 कारक हैं, इनके परिसर्ग जो होता है वो लोप होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास देखिए, जिसके पूर्व पक्ष में कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को।
ठीक है, की विभक्ति का जो होता है वो लोप हो, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे स्वर्ग प्राप्त, आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ, मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ, परलोक गमन, परलोक को गमन, ग्रामगत, ग्राम को गत। जो है इसमें आपने सभी में देखा कि को जो है कर्म कारक की विभक्ति आ रही है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे समास। समास क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है, अर्थात जो नया शब्द बनता है, वो समास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, विद्या के लिए आल्य, विद्यालय। अब डेफिनेशन समझिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना, अब जो नया शब्द बनेगा वो समास कहलाएगा। अब विद्या के लिए आले, समास के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है समास विग्रह और दूसरा होता है समस्त पद। अब ये दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं वो तो कहलाते हैं समास विग्रह। जैसे विद्या के लिए आल्य, तो हम इसको बोलेंगे समास विग्रह। और जो हमारा नया शब्द बना विद्यालय, वो है समस्त पद। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान जहाँ अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो। अपादान होता है अपादान से, करण से, अपादान से। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि अपादान का प्रयोग किया जाता है कि जहाँ पर किसी चीज का अलग होना पाया जाए, या किसी चीज में तुलना पाई जाए, या भय, किसी चीज का भय होता है, तो वहाँ पर अपादान जो तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे भयभीत, भय से भीत, देश निकाला, देश से निकाला, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, आशातीत, आशा से अतीत, धनहीन, धन से हीन, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा। तो इसमें आपने देखा कि जो है से अपादान का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष समास। जहाँ संबंध कारक यानी कि का के की विभक्ति का लोप हो, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राजसभा, राजा की सभा, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र, देशवासी, देश का वासी, राजपुरुष, राजा का पुरुष, जल प्रवाह, जल का प्रवाह, सेना नायक, सेना का नायक, प्रजापति, प्रजा का पति, राजमाता, राजा की माता, प्राधीन, पर के अधीन, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। अब यहाँ पर हमने देखा कि का के की परिसर्ग जो है हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास।
अधिकरण की विभक्ति होती है में या फिर पर। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति के लोप हो, में या फिर पर का परिसर्ग जो हमें दिखाई देते हैं, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। सिर दर्द, सिर में दर्द। शरणागत, शरण में आगत। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दानवीर, दान में वीर। ग्रामवास, ग्राम में वास। आप बीती, आप पर बीती। तो आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि कहीं पर में और फिर पर का प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। एक होता है तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी होता है, जो उसको बोलते हैं न तत्पुरुष समास। न तत्पुरुष समास का मीनिंग क्या होता है कि इसमें किसी चीज़ की अभाव, कमी या निषेध को सूचित करने के लिए फिर हम वहाँ पर क्या कर लगाते हैं, ए या फिर अन लगाकर न तत्पुरुष समास बना देते हैं। जैसे अधीर, न धीर। अयोग्य, न योग्य। असत्य, जो सत्य न हो। अनादर, न आदर। अनाथ, नाथहीन। अस्थिर, न स्थिर। अनदेखी, न देखी। अज्ञात, जो ज्ञात न हो। अधर्म, धर्महीन। आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि हमारे को किसी चीज़ की अभाव या कमी या फिर निषेध को जो है ये सूचित कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, न तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। आज हमने अपने इस वीडियो में समास के बारे में पढ़ा। समास के दो भेदों के बारे में पढ़ा, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना जो है वो ना भूलें। धन्यवाद।